अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आयशा अब्बास, आपकी डॉक्टर और डायटिशियन। रमज़ान में आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है, आप सुस्त हो जाते हैं, तो जिस तरीके से आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है वो भी कम हो जाती है, और जिस तरीके से आप अपनी कैलोरीज़ को बर्न करते हैं वो भी कम हो जाती है। आपका चलना फिरना, उठना बैठना, ये तमाम तर चीज़ें आपके मेटाबॉलिज़्म के अंदर स्लो रहती हैं। अब जबकि ईद गुज़र जाएगी तो अब आपने अपने इस मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाना है, ताकि अगर आपने कोई एक्स्ट्रा वेट अपना पुट ऑन किया है तो फिर आप उसको लूज़ करें। उसके लिए आपको दोबारा अपनी उस रूटीन पे जाना है, और वो आपका रमज़ान के बाद स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो गया था तो आप उसको अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाने के साथ साथ बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब आपका इनटेक अगर ऑक्सीजन का बहुत अच्छा हो जाता है तब भी आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, यानी कि जितनी आपकी बॉडी यूज़ करती है ऑक्सीजन को, उसका इनटेक बढ़ जाए, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ जाए, आप पॉजिटिव हो जाएं। ठीक है, और आपकी जो रेस्टिंग एनर्जी की एक्सपेंस है वो भी बढ़ जाए। जब आप रोज़ा रख रहे थे तो वो सारी चीज़ें कम थीं, लेकिन रमज़ान के बाद ऑफ कोर्स ये चीज़ें बढ़ेंगी, तो आपकी बॉडी एक मोड से स्विच होके डिफरेंट मोड पे जाती है। लेकिन आपका जो इनटेक होता है कैलोरीज़ का रमज़ान के अंदर, वो 2 पार्ट्स में जाता है। आफ्टर रमज़ान में वो भी बढ़ जाती हैं। तो आप उसको इस तरह से अपनी विंडो बनाइएगा कि आपका जो इनटेक होगा कैलोरीज़ का, अगर वो भी बढ़ रहा है तो आपका जो रिस्पॉन्स हो उसके साथ वो फिज़िकल एक्टिविटी का भी बढ़ जाए, तो तब जाके आप उस मेटाबॉलिज्म को मैच कर सकेंगे। ठीक है, तो आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, अगर डे 1 पे इतना था तो आप उसको डे 2 पे और ज़्यादा बढ़ाएं अपनी एक्टिविटी को बेहतर करते हुए। अगर आपने रमज़ान में अपना वेट पुट ऑन कर लिया सिर्फ इस 2 मील पर डे के हिसाब से, तो ईद के ऊपर जो आपके मील्स और ज़्यादा बढ़ेंगे, अगर आपने अपने एक्टिविटी लेवल्स को नहीं बढ़ाया तो आप वेट को और ज़्यादा पुट ऑन कर लेंगे। ठीक है, जितनी भी स्टडीज़ हैं वो यही बताती हैं कि आप इसी तरीके से अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर कर सकते हैं कि अपनी बॉडी को इस तरह से आप ट्यून करें कि अगर आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट हो उसके अंदर भी आप कैलोरीज़ बर्न करें। वो पानी से बढ़ेगा, आप स्लीप में भी कैलोरीज़ बर्न करते हैं, पॉजिटिव सोचने से भी बर्न करते हैं, आप अगर स्ट्रेस को दूर करें लाइफ से तब भी बर्न करते हैं, अच्छा सोचने से, अच्छा खाने से और हेल्दी फूड से। दूसरी चीज़ जो हमेशा मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ वो ये होती है कि आपकी जो फूड डायरी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी फूड डायरी बनाएंगे तो उसमें भी आपको ये सारी चीज़ पता चल जाएगी कि आपने रमज़ान में कितना तलत का इस्तेमाल किया था। जो इंटरमिटेंट फास्टिंग की रूटीन आपकी बन चुकी थी रमज़ान की, उसी रूटीन को आप रखिएगा रमज़ान के बाद भी, और उससे फ़ायदा आपका ये हो जाएगा कि आपकी जो ये विंडो बनी हुई है, इसी प्रैक्टिस के ज़रिए आप एक्चुअली और ज़्यादा वेट लॉस कर लेंगे, फ़ैट लॉस कर लेंगे, मगर अपने मसल को बचा लीजिएगा। और मसल को जब आप अपने बचा लेंगे तो प्रोटीन का इंटेक जो है वो आप अपना अच्छा रख लीजिएगा। प्रोटीन का इंटेक आप अपना रखेंगे अच्छा। ठीक है, ये जो 16 घंटे होते हैं, ये बहुत सारी रिसर्चेस में बताया हुआ है कि आपका फ़ैट इसमें बहुत ज़्यादा बर्न होता है। तो ये वाला जो आपका 16 घंटे का पीरियड है, इसको जारी रखना है। आपका इंसुलिन भी इसमें नहीं बढ़ेगा और ये चीज़ आपके मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाएगी। ठीक है, जहाँ आपने इस विंडो को तोड़ा, कुछ ना कुछ खाना शुरू किया, एकदम से आपका इंसुलिन स्पाइक होगा, और जिस जगह पे आपका इंसुलिन स्पाइक होगा, जब आप खाएंगे इंसुलिन रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो कुदरत ने आपको मौका दिया था कि आप ये विंडो बनाएं, तो ये विंडो आप बना के रखिएगा। और इस तरीके से जो आपकी बॉडी है वो रमज़ान से आपके नॉर्मल रूटीन में स्विच तो होगी, मगर ये आप आहिस्ता आहिस्ता बहुत
ट्रिक से कीजिएगा, क्योंकि अगर आप 5-5 मरतबा खाएंगे तो बार बार इंसुलिन का रिलीज़ होगा। जब बार बार इंसुलिन का रिलीज़ होगा तो फिर चांसेस हैं कि आप वेट पुट ऑन कर लें। शुक्रिया।